टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस बहुत ही बढ़िया चीज है, किसी की भी लाइफ को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा सकता है। आजकल दुनिया में हर दिन नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं जो आप इनमें शायद सोच भी नहीं सकते। मैं तो फुल सपोर्ट करता हूँ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस को, लेकिन जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस में आगे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ लोग ऐसे भी है जो टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाते हैं एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स करते हैं। एंड जिसे भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है वो आसानी से उसकी जाल में फंस जाते हैं। आप मेरी इस बात से तो अग्री करते ही होंगे कि हर एक चीज के फायदे एंड नुकसान दोनों होता है। वैसे ही टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस में बहुत बड़े बेनिफिट्स भी है एंड साथ ही साथ उसमें रिस्क भी इतना है। तो क्या करें, टेक्नोलॉजी को ना अपनाए? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें रिस्क को भी ध्यान में रखना होगा एंड देन टेक्नोलॉजी का यूज करके आगे जाना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय डोडिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड टेक एंथुसिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन होने वाले उन कई फ्रॉड्स के बारे में, जैसे स्मिशिंग, विशिंग, बच्चों के जरिए फ्रॉड, सीईओ फ्रॉड, स्पेयर फ्रॉड। एंड वीडियो के एंड में तो मैं एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बात करूंगा जिसका अटैक अगर आप पे हुआ ना तो 99% चांस है कि आप इस अटैक में फंस ही जाओगे। तो प्लीज मेरा ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आपने कहीं पे सुना होगा, देखा होगा एंड फिर आपके ऊपर इस साइबर क्रिमिनल का अटैक होगा तो आप जरूर बच जाओगे। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस पे तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही है जो टेक्नोलॉजी के रिस्क के बारे में बातें करते हैं। मैं भी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस पे वीडियोस बनाता हूं जो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि जो टेक्नोलॉजी को डीप में नहीं जानते हैं इनके लिए मैं ऐसा भी वीडियो लेके आऊं जो टेक्नोलॉजी के रिस्क के बारे में भी उसे समझा सके, वरना यही टेक्नोलॉजी उसके लिए घातक साबित हो जाएगी। तो हम ऑनलाइन फ्रॉड के इस टॉपिक पे जाए उनसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड एंड में कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी एंड कितनी हेल्पफुल हुई है। ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे लिए इतना तो करोगे ही। ऑनलाइन फ्रॉड में एक ही वर्ड है, फिशिंग, लेकिन साइबर क्रिमिनल हजारों तरीके से आपके ऊपर ट्राई करते हैं एंड वो एक ना एक तरीका तो आप तक उन्हें पहुंचा ही देगा। अगर मैं उन सारे तरीकों के बारे में आपसे बात करूं ना तो कितने दिन लग जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ कॉमन तरीके के बारे में बातें करेंगे एंड उस पैटर्न को पकड़ेंगे जो जो बाकी सारे फ्रॉड्स में यूज होता है, ताकि कोई भी आपके ऊपर साइबर अटैक हो तो आप बच पाओ। सबसे पहले शुरुआत होती है आपके डेटा से, यानी नाम, नंबर, फोन, आप कहाँ जॉब कर रहे हो, कहाँ पर घूमने जा रहे हो, ये सारे डेटा डार्क वेब पे मिल जाते हैं। आप वो देख भी सकते हो आपके डेटा डार्क वेब पे है या नहीं, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फिर ये जो साइबर फ्रॉड करने वाले होते हैं वो ऑनलाइन डार्क वेब से वो डेटा आपके डाउनलोड करते हैं, पूरा लिस्ट बनाते हैं। जब उसे वो लिस्ट मिल जाता है तो फिर होता है गेम स्टार्ट। साइबर क्रिमिनल को दो चीज चाहिए होती है विक्टिम से, या तो वो जाके खुद अपने बैंक से पैसे दे उसे, या तो किसी ना किसी तरह वो आपके फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा ले एंड फिर आपके बैंक से पैसे काट ले। तो उसके लिए वो पहला कॉमन तरीका यूज करते हैं, स्मिशिंग, यानी एसएमएस फिशिंग, जिसमें साइबर क्रिमिनल लाखों लोगों को मैसेज भेजते हैं। वो होता है या तो डर का या तो लालच का, जैसे आपका बैंक अकाउंट तुरंत बंद हो जाएगा, आप इस लिंक पे जाके क्लिक करके एक्शन ले, या तो आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है, या तो आपको ऐसा मैसेज करेंगे कि आपके नाम पे 10 लाख रुपए का लोन अप्रूव हो गया है। तो या तो आप डर जाओगे या तो आप लालच में आ जाओगे एंड तुरंत उसको रिप्लाई करोगे एंड फिर होता है उसका काम स्टार्ट। वो आपको और मैसेजेस भेजेंगे और मैसेजेस भेजेंगे, किसी ना किसी तरह आपके पास से वो दो काम करवा लेंगे। दूसरा होता है विशिंग, वॉइस कॉल या तो वीडियो कॉल। ये वाला फ्रॉड तो मार्केट में बहुत बार कई लोगों के साथ होता है एंड आजकल ये फ्रॉड बड़ा ही कॉमन हो चुका है, जिसमें साइबर क्रिमिनल या तो पुलिस बन के या तो कोई सीबीआई बन के आपको कॉल करते हैं, बताते हैं एंड आपको डराते हैं, मैं सीबीआई से बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर बस केस होने ही वाला है, अगर आप इसे रोकना चाहते हो तो ये करो। वो डायरेक्टली आपको नहीं बताते हैं कि आप पैसे डाल दो, वो पहले पूरी तरह जाल फेंक के आपको फंसाते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये असली है। ये पूरा ग्रुप होता है, तो पहले एक बंदा थोड़ी इंफॉर्मेशन निकालता है, फिर दूसरा बंदा थोड़ी इंफॉर्मेशन निकालता है, ऐसे ऐसे काम होता है। जैसे ही आप यकीन करने लग जाते हो फिर वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, डर या तो लालच। फिर अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो एक और तरीका है सीईओ फ्रॉड।
आप जानते ही होंगे कंपनी या तो ऑफिस में कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है ईमेल, जिससे सारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है। साइबर क्रिमिनल इस चीज का भी फायदा उठाते हैं, एम्प्लॉइज को मैनेजर या तो सीईओ बन के ईमेल भेजते हैं। ईमेल में मैनेजर एंड सीईओ का नाम लिखा हुआ होता है ऊपर ही, तो एम्प्लॉय को लगता है कि ये सच में मैनेजर का ही ईमेल है। एंड मेल में लिखा हुआ होता है हमने एक पार्टी या तो कोई प्रोजेक्ट सीक्रेटली ऑर्गेनाइज किया है जिसे आपको सीक्रेट ही रखना है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप रिप्लाई करें। एम्प्लॉय तुरंत उसे रिप्लाई भेजता है, ओके सर आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस पार्टी या तो प्रोजेक्ट। जैसे ही एम्प्लॉय रिप्लाई करता है उसे दूसरा ईमेल भेजता है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी या तो इतना पेमेंट करना हो। एम्प्लॉय उसे मैनेजर समझ के पेमेंट या तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है। जैसे ही वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है उसकी बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। फिर एक है बच्चों के जरिए फिशिंग। ये मैंने पहली बार सुना ना तो मुझे भी आश्चर्य हो गया कि ऐसा भी होता है। आपके बच्चे जो भी ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं ना, फ्री फायर, पबजी या और कोई, इसमें साइबर क्रिमिनल भी अकाउंट खोल के बैठते हैं। वो आपके बच्चे के साथ बातें करने लग जाते हैं, जानते हैं कि वो धीरे धीरे ये जान जाते हैं कि आपके बच्चे की नीड क्या है, उसे जरूरत क्या है। जैसे अगर आपके बच्चे को गेम में रिवॉर्ड चाहिए होगे या तो कोई चॉकलेट चाहिए होगी या तो उसे कोई ऑनलाइन चीज चाहिए होगी, तो साइबर क्रिमिनल उसे बोलता है कि ठीक है मैं आपको ये दूंगा, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा, आपको जाके ये एप्लीकेशन आपके पापा के या तो मोम के फोन में इंस्टॉल करनी है। बच्चा बोलता है मुझे तो चीज मिल रही है एंड मुझे सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो इंस्टॉल करनी है, क्या बड़ी बात है। बच्चा जाके वो एप्लीकेशन अपने पापा के या तो मोम के फोन में इंस्टॉल कर देता है। जैसे ही वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई, साइबर क्रिमिनल उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना एडल्ट फोन कभी भी बच्चों को ना दे जिसमें गूगल पे, फोन पे या तो आपकी पर्सनल इमेजेस या इंफॉर्मेशन रहती हो, वरना आपको पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। और भी मैं बताऊं तो मेरा एक दोस्त है, ऑनलाइन किसी को पेमेंट भेजता है फोन पे से। ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल हो जाता है लेकिन उसकी बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। उसे लगा ऐसा क्यों हुआ, पैसे 2 दिन तक आए नहीं, तो वो जाता है गूगल में सर्च करता है फोन पे कस्टमर केयर नंबर। वहां से उसे एक नंबर मिलता है, वो कस्टमर केयर में फोन करता है कि ऐसे ऐसे मैंने एक ट्रांजेक्शन किया था 2 दिन पहले, ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल हो गया लेकिन मेरी बैंक से पैसे कट गए हैं, तो वो मुझे वापस कब तक मिलेंगे। तो कस्टमर केयर वाला बोलता है ठीक है आप कितने पैसे का ट्रांजैक्शन किया था, तो उसने बोला 10,000 का। वो बोलता है मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, वहां पर आप अपनी कंप्लेंट कर दो, उस पर लिखना 10,000 रुपीज एंड ओके कर देना। मेरा दोस्त वही सेम चीज करता है, लिंक ओपन करता है, फोन पे ओपन होता है, 10,000 लिखता है ओके कर देता है। तो उसके वो 10,000 पहले कट हुए थे वो तो शायद आ जाएंगे, लेकिन ये दूसरे 10,000 कट हो गए। पता है क्यों? इसे कहते हैं एंगलर फिशिंग, जिसमें हम खुद जाके अपनी बैंड बजवा के आते हैं। दरअसल होता यह है कि किसी ना किसी तरह साइबर क्रिमिनल अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवा लेते हैं, जो हूबहू दिखती है फोन पे या तो गूगल पे की वेबसाइट की तरह। वहां पर कस्टमर केयर की इंफॉर्मेशन दी हो, वो दरअसल होती है साइबर क्रिमिनल की अपनी खुद की। आपको लगता है ये असली वाली है, गूगल ने बताया है तो सही ही होगा। आप उस पे कॉल लगाते हो एंड वो जो जो बोलते हैं वो करने लग जाते हो, फिर ये कारनामा हो जाता है। तो एक बहुत ही बड़ी बात है, ऑनलाइन कोई भी चीज करने से पहले एक बार कंफर्म करने की आदत जरूर रखिए, ऑथेंटिसिटी को चेक करें। आप ऐसे फ्रॉड से बच जाओगे। आपने देखा हमने कॉमन ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में बातें की, सब में दो कॉमन चीज है, लालच या तो डर। एंड साइबर क्रिमिनल को सिर्फ दो चीजें चाहिए होती, या तो आप खुद उसे जाके पेमेंट करो या तो किसी ना किसी तरह एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन एक तरीका सबसे खतरनाक है, स्पेयर फिशिंग। ये बाकी तरीकों से बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इस तरीके में साइबर क्रिमिनल किसी पर्सन को या तो किसी ग्रुप को टारगेट करते हैं एंड उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर ये अटैक आप पे हुआ ना तो 99% चांस है कि आप उसमें फंस जाओगे। तो ध्यान से सुनना, इस टाइप के ऑनलाइन फ्रॉड में साइबर क्रिमिनल आपके ऊपर पूरा रिसर्च करते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कौन सी जॉब कर रहे हो, कहाँ घूमने जाते हो, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सारी आपके ऊपर डीप में रिसर्च किया जाता है। देन वो सोचते हैं कि आपको फंसाया कैसे जाए एंड फिर वो अपना जाल फेंकते हैं आपके ऊपर। ये बाकी उन सारे तरीकों की तरह नहीं है कि जाल फेंकी एंड कुछ मछलियां आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। इसमें आप स्पेशली उनके टारगेट होते हो, तो इसीलिए तो ये सबसे डेंजरस फ्रॉड का तरीका है। इसमें भी या तो वो आपको डराएंगे या कुछ ना कुछ लालच दे के आपको फंसाएंगे। तो आज की डेट में हजारों तरीके हैं जिससे आप फंस सकते हो, लेकिन कुछ कुछ
कॉमन तरीके हमने देखे इस वीडियो में एंड उसकी पैटर्न को भी समझा। आपके माइंड में एक सवाल तो आया होगा ना कि इस तरीके के फ्रॉड से बचे कैसे। मैं बताता हूं आपको। अगर आप समझ गए तो सिंपल बात है, दुनिया में कभी भी कोई भी चीज कोई किसी को फ्री ऑफ नहीं देता। तो आपको किसी भी टाइप के लालच में नहीं पड़ना है। अगर आप लालच में पड़ोगे तो फंसोगे। दूसरा है डर। साइबर क्रिमिनल यही तो चाहते हैं कि आप डर जाओ एंड हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले लो। यहाँ तक कि आपको किसी को बताने का टाइम भी नहीं देते हैं एंड आपके ऊपर डर ही ऐसा बैठाया जाता है कि अब क्या करें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके ऊपर ऐसा कोई भी अटैक हो तो आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति को तुरंत बता दें। जैसे ही आपने किसी को बता दिया, एक तो आपके अंदर का डर कम हो जाएगा एंड आप गलत डिसीजन नहीं लोगे, क्योंकि अब आप दो लोग सोच रहे हो इस चीज पे। तो आपने 99% तो अटैक को फेल ही कर दिया दूसरे को बता के। एंड अगर आपके ऊपर ऐसा कोई अटैक हो गया है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। गवर्नमेंट की ऑनलाइन साइबर क्राइम की वेबसाइट है, वहां पे जाके शिकायत दर्ज करनी है। वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे, या तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो एंड अगर आप चाहते हो कि मैं मोबाइल को सिक्योर कैसे रखे उसके ऊपर वीडियो लेके आऊं तो कमेंट करके जरूर बताना।